नमस्कार स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने पीएच से न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट किया था। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला लिख दूँ जो आपके बहुत काम आएगा। जैसे मैंने लिखा था H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 वाटर के लिए, OH माइनस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 वाटर के लिए। अगर एसिड या बेस मिला दीजिए तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होता है 10 टू द पावर -pH। इस सब का यूज़ बताऊंगा मैं। OH का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है भाई? OH की सांद्रता 10 टू द पावर -pOH। फिर अगला देखिए, फार्मूले पे फार्मूला बनता चला जा रहा है। pH इज इक्वल टू ऋण लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ये सब फार्मूले काम आएंगे। POH ऋण लॉग आधार 10 OH का सांद्रता। फिर उसके बाद एक फार्मूला आया pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ये सब फार्मूले आपके काम के हैं। एक एक फार्मूला, एक और फार्मूला लिखूंगा KW इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14, याद है वो। अब कुछ वैल्यू लॉग की, लॉग बेस 10 1 इज इक्वल टू 0, लॉग बेस 10 2 इज इक्वल टू 0.3010, लॉग बेस 10 3 0.4771, लॉग बेस 10 4 मैंने बोला था क्या करोगे, इसका डबल, 2 का डबल 0.2060 पॉइंट। फिर आ गए लॉग बेस 10 5, लॉग बेस 10 5 इज इक्वल टू 0.6990। ये वैल्यूज थी, बस इतनी वैल्यू से आपको आगे नहीं मिलेगा। हालांकि मैंने आगे तक पूरा बताया है, लेकिन इतनी वैल्यूज में आपका काम पड़ जाएगा। और थोड़ा सा जूम करके इस फार्मूले को आप देखेंगे, बाकी मैं बड़ा राइटिंग लिख रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। टक से स्क्रीनशॉट और उसके बाद आगे का काम स्टार्ट। अब देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, प्रश्न फाइंड pH ऑफ, यानी कि pH ज्ञात कीजिए 0.002 मोलर ऑफ NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन, इसका pH ही निकालिए। देखिए, पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूं, मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। लेकिन आपको क्या करना है, जब फार्मूला याद हो जाएगा तो आप उस स्टेप को हटाते जाओगे, तो आधे स्टेप में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आज का pH का फार्मूला, क्वेश्चन कैसे बनेंगे ध्यान से देखिए, इससे मिलना चाहिए हमें। जैसे ये इक्वेशन मैं बता रहा हूं, NaOH, ये क्या है? व्हाट इज NaOH? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पूरा का पूरा टूट गया। ये मुझे समझाना है, आपको नहीं लिखना है। इसकी सांद्रता है 0.002, पूरा का पूरा टूटा है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो OH का कॉन्सेंट्रेशन, OH की सांद्रता बराबर क्या है? 0.002, और ये आ गया 2 × 10 टू द पावर -3। अब आप यहाँ आराम से POH पहले निकाल लो, क्योंकि OH की सांद्रता दी हुई है, इसलिए आप POH ही निकाल लिए। माइनस लॉग बेस 10, 2 × 10 टू द पावर -3, याद रखिएगा। ये फार्मूला पहले मैं लिख देता हूं, और ये फार्मूला आपके दिमाग में है, इसको आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक स्टेप आपने डायरेक्ट लिखा 2.002, तो 2 × 10 टू द पावर -3 डायरेक्ट हो गया, कोई स्टेप की जरूरत नहीं। ये फार्मूला याद है, इसकी जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट POH बराबर क्या लिखेंगे? माइनस लॉग बेस 10, 2 × 10 टू द पावर -3, क्योंकि यही OH की सांद्रता है। फार्मूला log m × n वाला लग जाएगा, तो POH बराबर क्या आ गया भाई? माइनस लॉग बेस 10 2, माइनस साइन है, यहाँ प्लस आता, लेकिन माइनस साइन है, इसलिए माइनस लॉग बेस 10 टू द पावर -3 आया। अब आपको मैंने वैल्यू अभी लिखाई है, लॉग बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010, तो लिख दिया -0.3010। m टू द पावर n वाले फार्मूले से ये सामने आ जाएगा, -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, और log 10 10 1 हो गया, तो ये 3 आ गया। लगभग देखिए POH बराबर आपको क्या मिला, 3 में से इसको माइनस करना है, 0 9, यहाँ आएगा 9, यहाँ 6, और ये आ गया 2 पॉइंट। ये देखिए लगभग अप्रॉक्स POH मिला 2.69 है, हम इसको 2.7 लिख सकते हैं, राइट। अभी आपको मिला है POH, जबकि आपको चाहिए pH।
तो फिर लास्ट वाला फार्मूला लगा लीजिए भाई, ये वाला, सिंस वी नो। ये फार्मूले आपके दिमाग में हैं, हम एक एक चीज़ बता रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आपके दिमाग में रखा हुआ है सब एक फार्मूला, सभी फार्मूला। तो pH बराबर आप लिख सकते हो 14 माइनस POH। अब यहाँ देखिए pH इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 14 माइनस 2.7 है pH की वैल्यू, तो ये आ गया 11.3। जब हमने देखा कि pH 11 यानी कि 7 से बड़ा है, मतलब ये क्या हो गया, सॉल्यूशन बेसिक, क्षारीय। अरे पानी में जब आप क्षार मिलाओगे तो विलयन क्षारीय होगा, पानी में अम्ल मिलाएंगे विलयन अम्लीय होगा। तो ऐसे में कुछ क्वेश्चंस आपको बताते जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से और फिर देखिए अगला क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से बारीकी से देखते चलिए, स्टेप्स कम होते चले जाएंगे आपके। जैसे ये आपके दिमाग में है, एक बार में फट से इसको लिखा, फार्मूला याद है, वैल्यू डायरेक्ट लिखा, वैल्यू डायरेक्ट लिखने के बाद आपने कैलकुलेट किया, और ये भी फार्मूला, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखोगे। भाई POH इज गिवन है तो pH इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कर दिया POH, तो आ गया 11.3। 3 स्टेप्स के क्वेश्चन हैं, अभी प्रैक्टिस में आगे वो भी स्टेप्स बताऊंगा मैं। अब अगला क्वेश्चन मैंने लिखा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो थोड़ा सा चेंज करके मैं लिख देता हूं। चलिए, जैसे मैंने लिखा प्रश्न, क्वेश्चन है 0.0001 मोलर ऑफ H2SO4, इसका pH मान ज्ञात कीजिए। अगर एक विलयन दिया हुआ है कि pH इतनी मोलरता का विलयन दिया हुआ है, सांद्रता दी हुई है, तो H2SO4 का pH ज्ञात करो। तो आप पहले H2SO4 लिखोगे। देखिए यहाँ 2 प्रोटॉन मिल रहा है और एक SO4 डबल माइनस मिल रहा है, इसकी प्रैक्टिस मैंने कराई है। इसकी सांद्रता है 0.0001, तो इसमें डबल हो जा रहा है 0.0001, राइट, और इसकी मिली 0.0001। ये डबल H प्लस है यहाँ पर, इसलिए ट्वाइस हो गया। तो H प्लस की सांद्रता आपको मिली 2 गुणित ये 1 आ जाएगा 10 की घात ऋण 4। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दिया, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, अब H प्लस की सांद्रता लिखा 2 गुणित 10 की घात ऋण 4। अब इसको सॉल्व करना है तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ बेस 10 टू लॉग m प्लस लॉग n होगा, लेकिन माइनस है इसलिए माइनस आएगा, लॉग बेस 10 टू द पावर -4। तो pH इज इक्वल टू क्या आ गया, log 2 की वैल्यू आ गई -0.3010, और यहाँ आ गया प्लस, ये सामने आ गया 4। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो आया 0996.3 प्लस, यानी कि 3.7 लगभग ये pH है, और ये एसिड है, सॉल्यूशन एसिडिक है, pH का मान जो है 7 से कम है। तो ऐसे प्रश्न आए तो घबराइएगा नहीं, मैं हर टाइप के प्रश्न आपको बताते जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिया H3PO3 लिया 0.02 मोलर, 0.02 मोलर या 0.2 कर लीजिए, 0.5 कर लो, जो करना हो कर लीजिए, मोलर H3PO3 विलयन का pH निकालिए, विलयन का pH ज्ञात कीजिए। बड़े आराम से देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं ये प्रबल विद्युत अपघट्य है H3PO3। जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये 3 बार H प्लस देता है, 3 गुना, और एक PO4 ले लीजिए, और एक PO4 क्या देता है, PO4 का एक आयन है, 3 चार्ज है, ये 3 गुना है, तो 0.05, ये 3 इंटू 0.05 हो गया, ये 0.05 हो गया। जब इसको हमने देखा कि H प्लस की सांद्रता 3 गुणित 0.5 मतलब 1.5 आई, इसका मान निकालना है। ध्यान से देखिएगा भाई, लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो H प्लस की सांद्रता इतनी आ गई, फार्मूला आपके पास ही है, pH इज इक्वल टू ऋण लॉग H प्लस की सांद्रता 1.5, 1.5 को आप 15/10 लिख सकते हैं, एक चीज। फिर इसको हटाया 3 गुणित 5 लिख सकते हैं, दूसरी चीज। log m बटा log n वाले फार्मूले में आ जाइए, log बेस 10, 3 इंटू 5 मतलब 3 और प्लस, ये देखिए पहले इसको लिख लिया, और माइनस ये 10 होगा तो -10 ये हो गया, log बेस 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
इसको जरा ध्यान से देखिएगा। पहले m इंटू एन का फार्मूला लगाया, यहाँ m बाई एन का फार्मूला लगाया। log 3 की वैल्यू आपके सामने है, क्या है ध्यान से देखिए, 0.4771 माइनस 5 की वैल्यू 0.6990 और log 10 क्या होता है 1। इन दोनों को तो पहले ऐड कर दो, 7 9 7 16 की 6 हासिल आई 1, फिर 9 7 16 1 17 की 7 हासिल आई 1, 7 और 7 और 4 11। दशमलव के 4 अंकों को छोड़ दीजिए, दशमलव लगा ये लिख दिया, ये ऋण आया ये धन आया 1, मतलब बराबर आ गया क्या ऋण, ये बड़ा है ऋण 0.17, ये इसका आंसर आया, जो कि समझिए कि बहुत मतलब इस टाइप का आंसर आना बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अब इसको आप ध्यान से देखिए, ये 3 गुना हुआ 1.5 आया, 1.5 का पहले 1.5 का 15/10 लिख दिया और उसके बाद ये कैलकुलेशन आप देखोगे, ठीक है। तो इस टाइप के फार्मूले के बाद अब अगला क्वेश्चन फिर मैं आ रहा हूं। अगर हम 2017 का पेपर देखते हैं, ठीक है, मतलब लास्ट टाइम का जो ACF एग्जाम हुआ, आप उसमें से क्वेश्चन देखते हो तो देखो ये वाला न्यूमेरिकल आपको मिलेगा जो अब मैं लिखने जा रहा हूं, और इस टाइप के 2 न्यूमेरिकल बताऊंगा मैं, दोनों के आंसर आपको याद हो जाने चाहिए। एक बार सॉल्व करूंगा मैं, एक बार आप करेंगे, आंसर अपने आप याद हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सेप्शनल केस, अपवाद है, हर एक कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जरा ध्यान से देखना, यहां पर आप क्वेश्चन लिखा 10 टू द पावर -8 मोलर HCl विलियन का, HCl विलियन का pH ज्ञात करो, का pH क्या होगा। ये एक्सेप्शनल केस माना गया। अब देखिए मेरी बात सुनिएगा, H+ की सांद्रता कितनी होती है वाटर न्यूट्रल के लिए 10 टू द पावर -7, और ये जो 10 टू द पावर -8 दिया है इससे भी कम है, वाटर से भी कम H की सांद्रता, तो निश्चित है कि हम सॉल्व करेंगे तो गलत आएगा आंसर। तब उस शर्त में क्या करते हैं, जब H+ की सांद्रता वाटर से भी कम हो, वाटर से कम हो H+ की सांद्रता, देख के पता लग जाएगा 10 टू द पावर -7 है, ये 10 टू द पावर -8 है, तब हम HCl में H+ की सांद्रता यहां दी हुई है, कितनी दी हुई है भाई 10 टू द पावर -8, और वाटर में चूंकि इसको डाल रहे हैं तो वाटर की सांद्रता भी हमें H+ की सांद्रता वाटर में इतनी गिवन है। ये शर्त तभी काम आएगी जब H+ की सांद्रता यहाँ पर अम्ल में H+ की सांद्रता वाटर से भी कम हो, तब वाटर में चूंकि डाल रहे हैं और वो कम है तो वाटर की सांद्रता H+ और इसकी दोनों की सांद्रता को जोड़ लेंगे। तो देखिए H+ की कुल सांद्रता बराबर क्या आया, HCl की सांद्रता, HCl की सांद्रता धन जल की सांद्रता। याद रखिएगा, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कम है इसलिए दोनों जुड़ रहा है। वाटर का क्या क्या लिखा, HCl में H की सांद्रता कितनी है 10 टू द पावर -8, प्लस वाटर में कितनी है 10 टू द पावर -7। मैंने 10 टू द पावर -7 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आया 10 टू द पावर -1, 1/10, और यहाँ क्या आया 1। बार बार वीडियो देखते रहिए, क्वेश्चन बनेगा। और यही आया है PSC में भी आया है, आप उठा के देख लीजिए, PSC मेंस में आया हुआ है, आपका जो एग्जाम हुआ है ACF का लास्ट एग्जाम में आया हुआ है। और ट्रिक मैंने बता दी कि ये इतनी, अगर इससे वाटर से H की सांद्रता कम है तो दोनों जुड़ेंगे, ये 9 -9 -10 -11 -12 कुछ भी हो जाए ये जुड़ेगा। और जबकि अगर ये नहीं होता, अगर ये बड़ा होता तो इसको कभी नहीं देखते, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट, समझ में आ रही बात। ध्यान से देखिए इसको, 10 टू द पावर -7 ये हो गया 11/10, मतलब 1.1 इंटू 10 टू द पावर -7 आया। इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मिल गई। एक बार बनाना है, दोबारा नहीं मेरे भाई। अब यहाँ पर pH का फार्मूला लिख दिया, क्योंकि हमें यही तो निकालना है, log/10 H+ की सांद्रता। आप फार्मूला नहीं लिखेंगे एग्जाम में, ये आपके दिमाग में चलेगा। तो pH = -log/10, 1.1 इंटू 10 टू द पावर -7 आया है भाई। log m + n की फार्मूला लगा दिए लाए,
अरे बिड़ू बिंदास लिखे लाए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बरोबर माइनस बोलता है ना मैं, नहीं समझ में आ रहा है। सीरियस पढ़ाएगा मैं। हाँ तो माइनस m इंटू एन का फार्मूला देखा हमने, लॉग m प्लस एन आ गया, ये माइनस साइन दोनों में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग बेस 10 10 टू द पावर माइनस 7। चूँकि हम जानते हैं log 1 0 होता है, log 10 2 होता है 0.3010। अरे इसे मिटा दिया भाई, 0.3 लगभग, 0 से 0.3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, मान लो 1 ही ले लो। log 1.1 बहुत छोटी वैल्यू आ रही है। अब यहाँ हम अप्रॉक्स में चलेंगे, अनुमान में चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 तो नहीं होगी, तो हमने क्या मान लिया, pH इज इक्वल्स टू, जल्दी बोले, 0.1 ले लिया। अब 1 कैसे ले सकते हैं भाई, ये 0.3 है तो 0.1 ले लिया। ये देखो 0.1 और ये नीचे ढमल गया, मतलब नीचे आ गया, तो 7 हो गया। तो pH इज इक्वल टू कितना मिला भाई, 6.9। ये सही जवाब। कैसे पता चला कि जवाब सही है? कैसे पता चला कि जवाब सही है? मैं बताऊं, मैंने एक चीज़ बोली थी कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, एसिड मिला दो लगे एसिड जैसा, बेस मिला दो लगा बेस जैसा। आपने मिलाया क्या है, एसिड, अम्ल, तो पानी अम्ली हो गया। 7 से कम वैल्यू आएगी, अंदाज से भी बना सकते हो मेरे भाई इस क्वेश्चंस को आप। अब ये वैल्यू कभी भूलोगे नहीं, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है। अगर इसी का कुंभ के मेले में जुड़वा भाई जो बिछड़ गया था, अगर पेपर बनाने वाला वो क्वेश्चन बनाता है तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं, आपसे बनेगा। रेडी? टक से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। फिर एक कहानी की शुरुआत हो रही है और वो कहानी ये होगी कि यहां 10 टू द पावर -7 मोलर NaOH विलयन ले लिया जाए। कहानी बदल चुकी है और ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं। यहां आपको OH की सांद्रता मिली, OH की सांद्रता NaOH विलयन की कितनी मिली, 10 टू द पावर -8। और यहां H प्लस की सांद्रता OH की सांद्रता जल में क्या होता है, वाटर में, 10 टू द पावर -7। फिर वही कहानी, फिर तेरी कहानी याद आई कि जब ये OH की सांद्रता, वहाँ H था यहाँ OH है, OH की सांद्रता जल में इसमें कम है। अब वो कम है तो अतुलनीय हो गया, बहुत छोटा मान, तो दोनों को जोड़ दो आप, याद रखिएगा अच्छे से। तो OH की सांद्रता जो है वो आएगा पहला, OH की सांद्रता जल में और OH की सांद्रता NaOH में। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो आप गलत जवाब पाओगे हमेशा। और एक खेल खेलते थे हम, टीवी में देखते थे, उसमें बोला जाता था गलत जवाब आई, अरे क्या गलत जवाब, थोड़ा जवाब तो देखो भाई, तो गलत नहीं होना चाहिए। और ये उसी का भाई है, मैं बोला कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई। सेम प्रोसीजर, OH की सांद्रता बाकायदा आप सॉल्व करके देख लो, 10 टू द पावर -7 वाटर के लिए प्लस 10 टू द पावर -8, 7 कॉमन निकल गया, इंटू, अरे लाइन से लिखो ना यार, ये लो, ये देखो OH की सांद्रता इतनी मिल गई। POH क्या आया, अरे वही आया जो उसके लिए आया था 6.9, अभी सॉल्व किए थे, सॉल्व किया 6.9, गड़बड़ हो गई। हमने देखा अरे यार क्षार मिलाया है, बेस मिलाया है और ये एसिडिक को हो रहा है, लेकिन एक बात भूल गए, ये POH है, pH निकालना है, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ये देखिए भाई, राइट। अब आगे pH इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, 14 माइनस POH। मैं बोल रहा हूं आपसे कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आधे स्टेप आपके डायरेक्ट पुट करोगे। pH इज इक्वल्स टू आ गया 14 माइनस 6.9 और ये मिला 7.1। हाँ, मेरे हिसाब से अगर ACF की बात आती है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मेरे लिए ये है, क्योंकि इसका एक भाई पहले मिला था 10 टू द पावर -8 मोलर HCl, जो कि लास्ट एग्ज़ाम में आया था, और ये जो आप देख रहे हो ये आपके लिए नया है, लेकिन दोनों सिमिलर सॉल्व हो रहा है।
और आपके लिए काम की चीज़ है भाई। ठीक, आगे बढ़े। चलिए टक से स्क्रीनशॉट मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इसलिए लिख छोड़ा है कि ये कंटिन्यूअस काम आएगा, इसको तो पेज में लिख लीजिएगा। मान लीजिए, अब चलिए मान लीजिए क्वेश्चंस और कैसे निकलते हैं मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको दे दिया गया है कि क्या ले ले भाई, कुछ भी ले लो। अरे क्या ले ले, मैं बताता है। प्रश्न दिया हुआ है एल्यूमिनियम सल्फेट विलयन का पीएच क्या होगा। विलयन का पीएच बराबर होगा, ठुल्लू बैठा दिया यहां। ए पीएच बराबर 0, बी pH is equals to 7, C pH is greater than 7, D pH is less than 7। आई क्या जवाब होगा? तो ध्यान से देखिएगा, सही आंसर को टक से छू के निकल जाए, यही जीत है। तो ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। मैंने बताया जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। अरे इसमें पानी डाल दो, H+OH होता है। सॉल्ट को, लवण को पानी में डाल दिया, एल्यूमिनियम क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये क्या है? दुर्बल क्षार। पहले भी एग्जाम्पल में मैं इसीलिए इतनी चीज़ों को रटवा डाला था। H+ किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ। क्या बनाएगा? H2SO4, प्रबल अम्ल। अब ध्यान से देखिए कि विलयन में प्रबलता किसकी है? अम्ल की। तो विलयन क्या होगा? अम्लीय। और जैसे ही विलयन अम्लीय हुआ तो pH का मान 7 से कम होगा, यानी कि आंसर होगा ये वाला D। तो कुछ लवण वाले प्रश्नों को इस ढंग से आप सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर से बोलेंगे, फिर से बताएंगे। हम आपके लिए बैठे हैं, ठीक है? आप तुरंत फ़ोन कीजिए, कांटेक्ट कीजिए अर्जुना क्लासेस में। बोले सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, फिर से क्लास आपके लिए भाई। आप बस सिलेक्शन देने की तैयारी कीजिए, हम तैयारी आपकी हम करा रहे हैं। मान लीजिए पोटास एलम है, बहुत कठिन क्वेश्चन आ गया, मतलब जो डरा रहा है हमें। तो ऐसे क्वेश्चन जो डराएं उनको देखो आप ध्यान से और डरो नहीं, क्योंकि बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं वो। जैसे पोटास एलम का फार्मूला होता है, पोटास एलम, पोटास एलम। अरे जिसको फिटकरी बोलते हो, पोटास एलम, एलम एलम एलम, फिटकरी, फिटकरी। फिटकरी का फार्मूला होता है कि सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटास एलम पोटेशियम सल्फेट डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये पोटास एलम का फार्मूला है। और कह रहा है कि इसे पानी में डुबा दिया है, अब बार बार डुबा डुबा के घोल दिया पूरी तरीके से। तब इसका pH क्या होगा? गंभीर समस्या। और जब गंभीर समस्या है तो आइए हम खड़े हैं। मैंने लिखा पोटास एलम K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। फिर वही कहानी याद आई कि पानी मिलाया, जैसे ही पानी मिलाया ये क्या बनाएगा बेटा? H और OH है, याद रखो, ये प्लस माइनस, K प्लस है, SO4 माइनस है। हमें मालूम है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा, हमें मालूम है H2SO4 बनाएगा। ये है स्ट्रॉन्ग बेस प्रबल क्षार, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड दुर्बल क्षार, क्योंकि प्रथम समूह का तत्व है K और ये दोनों मिलके उदासीन हो गए। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलके क्या हो गए? उदासीन। एक कहानी तो खत्म हुई। दूसरी कहानी पे आइए, देखिए भाई पानी के साथ ये क्या क्या बना रहा है, जरा गौर फरमाएंगे। हाँ, गौर सर की बातों को जरा गौर फरमाएंगे और ध्यान से देखिए। एल्यूमिनियम OH माइनस से मिलके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाया, बड़ा मजा आया। H+ था, SO4 के साथ मिलके H2SO4 बना लिया। स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल, वीक बेस, और पानी में रिजल्टेंट जो है क्या प्रबल है? अम्ल, तो विलयन होगा अम्लीय।
और पानी में पानी मिलकर पानी हो गया, तो ये उदासीन है, ये अम्लीय है। जब इसको पानी में मिलाया तो हमें अम्लीय गुण मिला। अम्लीय गुण मतलब 7 से कम, तो pH जो है छोटा होगा 7 से, 6 5 4 3 2 1, तब अम्लीय आएगा। और आंसर देखिए वही pH 0, pH 7, pH ग्रेटर दैन 7, pH लेस देन 7, pH ग्रेटर देन 7, pH लेस देन 7। ए दे 7 बड़ा है, 7 बड़ा है मतलब 6 5 4 3 2 1 अम्लीय है। यही कहानी आंसर में टिक कर दिया ऐसा करके। तो ये होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। बहुत से वीडियो इधर उधर डले हुए, बहुत सी क्लासेस में जो पढ़ चुके हैं वो भी जान रहे हैं, हमने बहुत सी क्लास अटेंड की। तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए भाई, ठीक, और वो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं फिर से एक नए न्यूमेरिकल के साथ। मैं इतने एग्जाम्पल बताऊंगा आपको कि उसी में से क्वेश्चन आ जाए। ऊपर वाला ईश्वर चाहे अगर ऐसा होता है तो मैं धन्यवाद करूंगा कि मेरे बच्चों का क्वेश्चन फटाफट बने और सबसे कम समय में बने और सबसे आगे रहें। अगला क्वेश्चन फिर मैंने दे दिया। पहले मैं नॉर्मलता और मोलरता में संबंध बताऊंगा। नॉर्मलता को n से व मोलरता मोलारिटी, इंग्लिश में बोलते हैं मोलारिटी, मोलरता मोलारिटी m, ठीक है, में संबंध। इसमें एक चीज मैं लिखना चाहूंगा, ध्यान से देखिए क्या होता है। बहुत से वीडियो मैंने देखे इधर उधर, वो लोग नॉर्मल सॉल्यूशन से क्वेश्चन बना रहे थे जो हमारे लिए बहुत समस्या प्रधान है। अगर एक चेंज कर देगा तो सबकी गड़बड़ हो जाएगा आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है। नॉर्मलता बराबर होता है n डैश इंटू मोलैरिटी, मोलरता। नॉर्मलता बराबर n डैश होता है मोलरता, n डैश होता है संयोजकता घटक। अब इसके बारे में आपको बता दूं, इंग्लिश में भी बताऊंगा, चिंता ना करें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। n डैश इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए HCl है, वैलेंसी फैक्टर मैंने लिखा नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव आयन, खत्म वैलेंसी फैक्टर। जैसे HCl है तो एक धन एक ऋण है, तो कितने धन ऋण है, तो वैलेंसी फैक्टर 1 आ गया, एक धन और एक ऋण है। H2SO4 में कितने धन है, 2, या कितने ऋण है, या 2, तो n डैश बराबर 2। H3PO4 आ गया, वैलेंसी फैक्टर संयोजकता घटक क्या होगा, तो आपने देखा 3 प्रोटॉन है, n डैश बराबर 3। कई बच्चे प्रोटॉन देख के खुश हो जाते हैं, लो बदल दिया, लो बताओ इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या है। हमने मालूम है धन एक धन एक ऋण 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का संयोजकता घटक क्या होगा, Ca डबल प्लस है, OH में 1 2 ऋण है, तो n डैश बराबर 2। कभी कभी लवण की बात आ गई, NaCl को पानी में डाल दिया भाई और बोला कि उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, बताते हैं। 1 + 1 - 2, n डैश बराबर 2। AlCl3 संयोजकता घटक वैलेंसी फैक्टर बताइए। क्लोरीन में 1 निगेटिव होता है, 3 क्लोरीन 3 निगेटिव, न्यूट्रल होने के लिए 3 पॉजिटिव, यानी कि 3 धन 3 ऋण। तो अब आप समझ गए संयोजकता घटक। अब आप जब भी आपको नॉर्मलता में प्रश्न मिले आप फट से मोलरता में बदल लीजिए और बाकी काम वही जो पहले से करते आए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लूँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए तो उससे आपको मजा आते रहेगा इसका। जैसे मान लीजिए प्रश्न आया 0.001 नॉर्मल HCl, तो देखिए जब 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका pH क्या होगा। हमें H+ की सांद्रता मिल गई, कितनी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10⁻³ ये नॉर्मल है। मोलरता में बदलना हुआ तो नॉर्मलता इज इक्वल टू n डैश इंटू मोलरता। ये फार्मूले को ध्यान दीजिए, हमेशा अप्लाई करिएगा। हमें मोलरता चाहिए तो नॉर्मलता बटे n डैश। n डैश यहाँ कितना मिला HCl के लिए 1। ये देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, नॉर्मलता बराबर मोलरता हो गया। मतलब हम लिख सकते हैं 10⁻³ नॉर्मल है तो हम इसको 10⁻³ मोलर लिख सकते हैं। ये उसके लिए है जब n डैश 1 है, तब तो आपसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। लेकिन n डैश 2 आएगा तो क्या गलती होगी मैं बताता हूँ।
यहाँ पर चलो pH डायरेक्ट निकाल दिया, मोलर रखा 10⁻³ + 3 आ गया आंसर। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन का स्वरूप बदल के हो गया 0.001 नॉर्मल H2SO4 विलयन, तब आपको दिक्कत आएगी। तब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, नॉर्मलता n' इंटू मोलारिटी, मोलारिटी चाहिए, नॉर्मल को मोलर में बदलना है, तो आप क्या लिखोगे बटे संयोजकता घटक। संयोजकता घटक कितना आया भाई, 2H + 2 - 2, और ये देखिए मोलरता बराबर 0.001/2। अब जो आएगा उसका pH आप निकाल सकते हो। आप मोलरता में पहले बदल लेना। ये आपको मोलरता मिल गया, मतलब इसकी डायरेक्ट सांद्रता मिल गई H+ की, मोलरता में डायरेक्ट सांद्रता मिल गई। तो ये देखो मोलरता बराबर इतना आया, नॉर्मलता का काम खत्म, ये H+ की सांद्रता है 0.001/2 मोलर। अब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो समझ में आया आपको क्या करना है। यहाँ पे हम चूक करते हैं, यहाँ पे गड़बड़ी करते हैं। और चलिए इतने न्यूमेरिकल के बाद अभी फिर से मैं कंटिन्यू आपको अगली क्लास में और कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा। आज जो न्यूमेरिकल देख रहे हो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। बस इसके बाहर मुझे उम्मीद नहीं है कि आएगा, क्योंकि सबसे कठिन प्रश्नों को हमने सॉल्व किया और उसके कुंभ के मेले में जुड़वा भाई को भी देखा। तो अगर वो प्रश्न आता है तो एज ए टीचर मैं बोलूँगा कि इस टाइप का आया है तो मैं इसको बदल के दे दूँ, नॉर्मल को कभी मोलर में बदल दूँ। ये सबसे बड़ी चूक होती है हमसे, लेकिन अब नहीं होनी चाहिए, राइट। चलिए, जो जो तकलीफ़ है, परेशानी है, बताते जाइएगा। अच्छे से आप अपनी तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, बहुत बहुत आपको साधुवाद है। आप सफल हो अपने जीवन में, सफल व्यक्ति बने। और बस अगली क्लास में बाकी। नमस्कार।